नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकुल और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वैक्सीनेशन से जुड़े हुए कुछ सवालों के जवाब। ये जो जवाब मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ ये वेरीफाइड हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, पहला सवाल ये है, कितनी टाइप की वैक्सीन लाइसेंस है इंडिया में। देखिए, 3 टाइप की वैक्सीन इस समय लाइसेंस करी गई है भारत सरकार द्वारा। इसको जो वेरीफाई करता है या ऑथराइज करता है वो करता है CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और उसके द्वारा जो साइन या अलाउड किए जाते हैं, लाइसेंस दिया जाता है फाइनल सारी चेकिंगों के बाद, वो देता है DCGI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देखिए, इस समय 3 वैक्सीनों को जो लाइसेंस मिला है वो है कोविशील्ड, जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दूसरी कोवैक्सीन जिसको मैन्युफैक्चर करा है भारत बायोटेक ने, और तीसरी जो है वो है स्पुतनिक V, जिसे 2 हफ्ते पहले ही भारत सरकार द्वारा अलाउड किया गया है वैक्सीनेशन प्रोग्राम में। तो ये 3 वैक्सीनें हैं जो भारत सरकार द्वारा लाइसेंस दिया गया है। अब देखिए, वैक्सीन बनती कैसे एक अलग टॉपिक है, इसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। एक हल्के हल्के फॉर्म में मैं आपको बता देता हूँ। प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जो लेबोरेटरी एनिमल में होते हैं, यानी चूहों में होते हैं, चिंपैंजी के ऊपर होते हैं। फिर क्लिनिकल ट्रायल होते हैं जो इंसानों के ऊपर होते हैं। इसमें 3 फेज के ट्रायल होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। इसके बाद फेज 4 जो होता है वो जब DCGI यानी सरकार या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जब वैक्सीन लगाना अलाउड कर देता है पूरे देश में, लाइसेंस दे देता है, फिर फेज 4 जैसे हमें अभी इस समय लग रही है वो ट्रायल चलता है साइड इफेक्ट का। देखिए, बच्चों में क्यों नहीं प्रोवाइड की जा रही वैक्सीनेशन, एक ये भी सवाल है। देखिए, वैक्सीनेशन का जो ट्रायल किया गया था वो बड़े लोगों में किया गया है, यानी अडल्ट में करा गया है। बच्चों में ऐसा कोई ट्रायल नहीं करा गया था, लेकिन अब कुछ ट्रायल स्टार्ट कर दिए हैं बच्चों के ऊपर ताकि हम उसकी इफेक्टिवनेस देख सकें और सेफ्टी देख सकें। हमेशा जो ट्रायल किया जाता है या ट्रायल के बाद जो फेज 3 या फेज 4 में जो वैक्सीनेशन किया जाता है वो अधिकतर दिया जाता है जो पेशेंट होते हैं 50 साल से ऊपर, जिनमें सिम्टम होते हैं मॉर्बिडिटी के या मॉर्टेलिटी वाली बीमारियां हों, डायबिटीज, जिससे हमें रिस्क जो हो धीरे धीरे कम होते जाए। तो सबसे पहले ओल्डर को लगेगी, फिर धीरे धीरे एज रिडक्शन करते हुए यंगर की तरफ को वैक्सीनेशन का प्रोसीजर चालू होगा। देखिए, कई सवाल आते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करी गई है फॉर डेवलपमेंट ऑफ ये वैक्सीन जो 2 इंडिया में आई है। देखिए, कोविशील्ड जो मैन्युफैक्चर करी गई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, ये एक वायरल वेक्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें एडिनो वायरस जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वायरस होता है, उसमें कुछ लाइव जीन, जिंदा जीनें डाली गई हैं हमारे कोरोना वायरस की, और उसको फिर हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया गया है। तो एक किस्म से लाइव वायरस है। इसी टेक्नोलॉजी से बनती है इबोला वैक्सीन भी, इसी प्रोसीजर से बनती है। जबकि कोवैक्सीन जो है ये एक होल वायरस इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस को हमारी बॉडी में डाला गया है। इनएक्टिवेट यानी डेड वायरस को डाला गया है, और इसी प्रोसीजर से बनती है इन्फ्लुएंजा, रेबीज और हेपेटाइटिस A टाइप की वैक्सीन है। अब देखिए, अगला सवाल जो आता है वो ये आता है कि क्या कोविशील्ड जो भारत में दी जा रही है वो वही वैक्सीन है जो यूके में एस्ट्राजेनेका दे रही है। तो दोस्तों, ये सही बात है कि जो कोविशील्ड वैक्सीन है ये मैन्युफैक्चर करी जा रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, और इसका पेटेंट टेक्नोलॉजी एज टू एज सेम है जो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में दी जा रही है। दूसरा, क्या हमारे पास चॉइस है कोई वैक्सीन का कि यार हमें यही वैक्सीन लेनी है या दूसरी नहीं लेनी है। दोस्तों, चॉइस कोई नहीं है वैक्सीन का फिलहाल। जो आपको मिल रही है आप लीजिए। अगर आपके सेंटर में आपके अल्टरनेट सेंटर में कोवैक्सीन अवेलेबल है तो आप वहां चले जाइए। अगर आपके सेंटर में कोविशील्ड है तो आप वहां चले जाइए। जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगाने पे इस समय कार्य किया जा रहा है। इसके बाद जो अगला सवाल आता है, क्या जरूरी है वैक्सीनेशन करवाना। बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए, वैक्सीनेशन वॉलंटरी है कोविड-19 के लिए, आपकी इच्छा के ऊपर आप करवाएं न करवाएं।
लेकिन ये एडवाइस किया जा रहा है कि आपको करवाना चाहिए कंप्लीटली। देखिए, मैं छोटे से एग्जांपल से आपको समझाना चाहता हूँ। जिस तरीके से किसी जंगल के रास्ते को पार करते समय हमें यह ध्यान रहता है कि रास्ते में बहुत सारे कांटे होते हैं, कंकड़ होते हैं, पत्थर होते हैं, तो यूं कांटे कंकड़ पत्थर को आप कोरोना वायरस समझिए, और जब हम चलते हैं नंगे पैर तो हमारे पैर के तलवे को समझिए आप ह्यूमन बॉडी। तो आप ये सोचिए, अगर आप नंगे पैर उस रास्ते को पार करेंगे तो आपका कंकड़ या कांटे चुभने के चांस हो जाते हैं 70 से 90%। वहीं आप एक वैक्सीन रूपी चप्पल पहने, सोच लीजिए आपने चप्पल जो पहनी है वो वैक्सीन का काम कर रही है, तो आपका उस रास्ते को पार करते समय कांटे कंकड़ चुभने की जो प्रतिशत है वो चांसेस हैं, यानी वो 2 से 3% तक का ही रह जाते हैं। देखिए, वैक्सीन करने के बाद भी कोविड पॉजिटिव पर्सन आ रहा है, लेकिन उसके फायदे क्या हैं आप अपने एग्जाम्पल से ही समझिए। अगर आप चप्पल पहन के जा रहे हैं तो यह चांसेस तब भी रहते हैं 1-2% की कांटा चुभ के चप्पल से घुसते हुए आपके पैरों तक, आपके तलवों को चुभ जाता है। और वहीं लेकिन आपने एक चीज गौर करी है कि अब जो कांटे का इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है चप्पल से। एक नंगे पैर कांटा चुभना और चप्पल पहन के कांटे चुभने में इम्पैक्ट बहुत फर्क आ जाता है। यही केस है वैक्सीन के साथ। अगर खुदा ना खास्ता आपको बाद में वैक्सीनेशन कराने के बाद कोविड होता भी है तो वो सीवियरिटी की तरफ नहीं बढ़ेगा दोस्तों, वो नॉर्मल रहेगा। इसमें आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो आइए, आपकी अपनी समझ है कि आप कोरोना वायरस से 90% चांस लेते हो, रिस्क लेते हो इन्फेक्शन का, या 2 या 3% लेते हो। ये समय बहुत ही मेजर इश्यू है, क्योंकि अभी बिहार या यूपी की मैं एक न्यूज देख रहा था कि वहाँ वैक्सीन कराने जब हेल्थ डिपार्टमेंट गया तो लोग नदी में कूद गए। नदी में मतलब जो तैर सकते हैं, कूद गए मतलब जो तैर सकते हैं वो नदी में चले गए ताकि वो वैक्सीन नहीं लगा सके। देखिए, एक सवाल है, क्या वैक्सीन सेफ है? लोग कह रहे हैं इतने कम टाइम में वैक्सीन बन गई है, टेस्टेड हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि वैक्सीन बनने में एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है। उसकी एक मैं नई वीडियो, वैक्सीन या कोई ड्रग बनने में उसकी एक नई वीडियो मैं शेयर करूंगा आप लोगों से। देखिए, वैक्सीन जो इंट्रोड्यूस करी है कंट्री में, ये रेगुलेटरी बॉडी जो CDSCO कह रहा था और DCGI कह रहा था, मैं डायरेक्टर कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये सब इसकी सेफ्टी और एफिकेसी के बाद ही अलाउ करते हैं। ठीक है, ऐसे अलाउ नहीं करते हैं किसी भी वैक्सीन को। अब दूसरा सवाल जो आता है, जो वैक्सीन इंडिया में इंट्रोड्यूस जा रही है वो क्या इफेक्टिवनेस उसकी सेम है जो अदर कंट्रीज में वैक्सीन डेवलप हो रही है, लगाई जा रही है? तो दोस्तों हाँ, कोविड-19 वैक्सीन जो इंडिया में इंट्रोड्यूस कराई जा रही है उसकी इफेक्टिवनेस सेम है एज अ वैक्सीन डेवलप इन किसी भी अदर कंट्री में। वेरियस फेज करे जाते हैं वैक्सीन के ट्रायल के, ताकि हम इंश्योर कर सकें कि ये वैक्सीन सेफ्टी है या नहीं है। एक बहुत कॉमन सवाल आ रहा है कि इंडियन रेगुलेटर्स हैं जो, यानी DCGI हो गया, CDSCO है या सरकार है, उसने कोवैक्सीन को तीसरे ट्रायल से पहले ही अलाउ कर दिया पब्लिक में। देखिए, इसके कुछ प्रोज हैं, कुछ कॉन्स हैं। देखिए, नुकसान ये है कि जो विदेश में जो जाना चाह रहे हैं, विदेश में तो आपने दोस्तों देखा ही है कि अब अलाउड कर दिया है, आप ट्रेवल कर सकते हैं, कई कंट्री से लोगों को अलाउ करते हैं अगर वो अपना वैक्सीनेशन, वेरीफाइड वैक्सीनेशन डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। लेकिन उन्होंने विदेशों में सिर्फ उन्हीं वैक्सीन को अलाउड कर रखा है जो WHO की लिस्ट में है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी हो या ना हो, कोवैक्सीन अभी तक उस लिस्ट में जगह नहीं बना पाई है। देखिए, रीजन क्या है कि किसी भी वैक्सीन को कंप्लीट करने में, मैंने आपको बताया था, प्री क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल होता है, और फेज 4 ट्रायल तब कहते हैं जब सारी जनता को लगने लग जाए, तब कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहे हैं वैक्सीन के। तो एक्चुअली क्या हुआ, देखिए, अभी कोविड-19 जो महामारी फैली है उसमें हम देख रहे हैं कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो रहा है, सोशल डिस्ट्रप्शन हो रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत सारी डेथ हो रही है। तो इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा और सोसाइटी के द्वारा एक स्टेप लिया गया इंडिया में, ताकि वो कोवैक्सीन को सेकंड ट्रायल, देखिए कोवैक्सीन की दूसरी ट्रायल कंप्लीट हो गई थी और तीसरी ट्रायल
पार्शियल हो रखी थी, कंप्लीट पूरी कंप्लीट नहीं हुई, एक आध साल लगता है करीब दूसरी ट्रायल कंप्लीट होने में नॉर्मल वैक्सीन में, इसमें तो जल्दी करा गया और ज्यादा। तो प्री क्लिनिकल हो गई थी कोवैक्सीन की, क्लिनिकल हो गई थी, फेज 1 फेज 2 फेज 3 हो गया, फेज 3 पार्शियल हो रखा था। तो कोवैक्सीन को थोरली इन्होंने स्क्रूटनाइज करा, कैसे वो काम कर रही है, उसकी इफेक्ट सेफ्टी देखी और उसका इंड्यूस देखा कि कितनी एंटीबॉडीज का रिस्पॉन्स आ रहा है। लेकिन क्या चीज नहीं पता चल पाई इस वैक्सीन में, वो ये नहीं पता चल पाया कि ये किसी पर्सन को जिसने वैक्सीन लगा रही है वो कितना प्रोटेक्ट कर रही है ताकि उसे डिजीज ना हो। ये अभी फुली नोन नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये पता चल जाएगा। इसके साथ साथ गवर्नमेंट लगी हुई है WHO के साथ इस कोवैक्सीन को रजिस्टर कराने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत एक इश्यू है, माइनर इश्यू है, ये भी अपना सॉल्व हो जाएगा। देखिए एक सवाल आता है कॉमन कि क्या कोई पर्सन जिसको प्रेजेंटली कोविड-19 कंफर्म है या सस्पेक्टेड है कि उसे इन्फेक्शन है, उसे वैक्सीनेशन लगाना चाहिए नहीं। देखिए एक छोटी सी बात जो हमें समझनी है, कोई भी व्यक्ति जो कोविड-19 यानी कोविड-19 से संक्रमित है, वो अगर किसी वैक्सीनेशन में जाता है, वैक्सीनेशन सेंटर में जाता है, तो वो एक सुपर स्प्रेडर का काम करेगा दोस्तों। सुपर स्प्रेडर मतलब जो अपने से कई लोगों में कोविड को फैला सके। तो हमें ये नहीं करने देना है, इसलिए वैक्सीनेशन अलाउड नहीं है जो कोविड पॉजिटिव है या सस्पेक्टेड है। सही होने के बाद, कोई सिम्टम नहीं आने के बाद 14-15 दिन के बाद पर्सन लगा सकता है वैक्सीनेशन, लेकिन लगाना नहीं चाहिए जो सिम्टोमेटिक पेशेंट है, जिसे सिम्टम आए, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज इतना ज्यादा होती हैं कि वैक्सीन की व्यक्ति को जरूरत नहीं पड़ती है कोविड-19 इन्फेक्शन के बाद। तो मिनिमम जो टाइम रखा है गवर्नमेंट द्वारा, गाइडलाइन द्वारा, 2 महीने के बाद व्यक्ति लगवा सकता है, ठीक है, वैक्सीन। इसके बाद क्या कोई प्रेग्नेंट फीमेल या लैक्टेटिंग, प्रेग्नेंट मतलब गर्भवती महिला, या लैक्टेशन यानी जो महिला प्रेगनेंसी यानी चाइल्ड बर्थ के 6 महीने के बाद 6 महीने तक जो अपने बेबी को मिल्क फीड करती है, उस वुमन को लैक्टेटिंग वुमन कहते हैं। उनको कोविड-19 वैक्सीन का ट्रायल में पार्ट नहीं रखा गया था। तो इसलिए जो भी गर्भवती महिला है और या लैक्टेटिंग वुमेन है, वो इस समय कोविड-19 वैक्सीन नहीं रिसीव करें, क्योंकि ट्रायल नहीं हो रखा है, ठीक है। दूसरा, किसी की हिस्ट्री है पर्सन की जिससे एनाफिलेक्टिक और एलर्जिक रिएक्शंस है पहली डोज ऑफ कोविड वैक्सीन से, या जैसी वो वैक्सीन लगा रहा है उसे एलर्जी हो जा रही है, खुजली हो जा रही है, इचिंग हो जा रही है, तो या इंजेक्टेबल थेरेपी या कुछ और दिक्कत आ रही है, तो वो भी रजिस्ट कर सकता है कुछ समय के लिए वैक्सीन लगवाना। इसके साथ दोस्तों और कई सवाल हैं, कौन सी बेटर वैक्सीन है। देखिए कोविशील्ड, कोवैक्सीन कोई हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं है इनमें, किसको हम ज्यादा कहें किसको कम कहें, वो बहुत ही ऑसम वर्क कर रही है दोस्तों, ठीक है। डिजीज को स्प्रेड करने से रोक रही हैं, इन्फेक्शन से व्यक्ति को रोक रही हैं, और बाकी ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसमें पता चल पाएगा। लेकिन कुल मिला के जिसको भी कोमॉर्बिडिटीज है, मतलब डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है, तो वो जल्दी से जल्दी कोई भी वैक्सीन लगाए। वैक्सीन लगाना ज्यादा जरूरी है, बशर्ते कौन सी लगाए। देखिए कई लोग कह रहे कि शराब, वैक्सीन के बाद शराब पीना हार्मफुल है या नहीं है। देखिए फिलहाल जो स्टडी करी गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला कि अल्कोहल जो है इम्पेयर कर रहा है इफेक्टिवनेस वैक्सीन की। तो पर्सन यूज कर सकता है अल्कोहल, लेकिन ना करे तो बेटर ही है। इसके साथ अगला जो है कि रिस्पॉन्स देखिए 4 हफ्ते बाद रिस्पॉन्स आने लग जा रहा है बढ़िया वाला। पहली और दूसरी डोज के बीच में मिनिमम टाइम जो होना चाहिए 4 हफ्ते होना चाहिए, एक्सेप्ट स्पुतनिक वी जिसमें 21 दिन की बात करी जा रही है। मैं अभी बात कर रहा हूँ कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात कर रहा हूँ। अब कई लोग बोल रहे हैं कि यार ये जो नया ये वैक्सीनेशन है, क्या हमें ये प्रोटेक्ट कर रहा है न्यूअर स्ट्रेन से, जो नए स्ट्रेन आ रहे हैं तो दोस्तों में, या म्यूटेटेड स्ट्रेन आ रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि सारी वैक्सीन
से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो कुछ रीजनेबल अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड पक्का करेंगी इस म्यूटेटेड वायरस से, क्योंकि हमें पता है जो वायरस है उसका म्यूटेशन से उसका जीनोम तो चेंज होता है, यानी डीएनए। तो डीएनए या आरएनए जो उस वायरस में हो, जैसे हमारे कोविड में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, वो तो म्यूटेट करेगा, लेकिन बाहर की स्पाइक प्रोटीन ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो हमारी वैक्सीन जो होती है, हमारी एंटीबॉडी जो होती है, स्पाइक प्रोटीन को ही पहचानती है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये इफेक्टिव रहेगी रीजनेबल अमाउंट में, 100% नहीं, लेकिन कुछ अमाउंट में ये रीजनेबल रहेगी। देखिए, एक आ रहा है करके कि यार क्या वैक्सीन से हमें दूसरी डोज और पहली डोज सेम रही है अलग? देखिए, सेम रहनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में फिलहाल कोई ऐसा ट्रायल नहीं हुआ है। ठीक है, स्पुतनिक वी में तो अलग डोज है, खैर सेकंड डोज अलग है। मतलब ऐसा नहीं कि आप पहले आपने कोवैक्सीन की डोज ली, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज आपने कोविशील्ड की ली, या वाइस वर्सा। क्योंकि देखिए फिलहाल विदेशी कंट्री में एक कंसेप्ट चल रहा है, लेकिन वहां देखिए कोई भी चीज लागू तब करी जाती है जब उसमें ट्रायल्स होते हैं। देखिए, कोई इतनी बड़ी पॉपुलेशन में रैंडम कुछ भी नहीं करा जा सकता, क्योंकि अगर कुछ नेगेटिव इफेक्ट निकल गए तो बेयर नहीं कर पाएगी इतनी बड़ी पॉपुलेशन, क्योंकि एक बहुत ही स्पीड अप, करोड़ों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से वैक्सीनेशन हो रहा है पर डे में। तो एक माइन्यूट सी मिस्टेक भी कई लोगों की जिंदगी ले सकती है। तो ये चीज जब ट्रायल होगी, उसके बाद जब रिजल्ट आएगा, तब हाँ कह सकते हैं। फिलहाल तो चांस नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ सवाल हैं, क्वेरी हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक रिलेटेड, मेडिकल टॉपिक रिलेटेड कुछ भी जानने के इच्छुक हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। साइनिंग ऑफ, इट्स मुकुल बमेटा।